नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं और मेरा ये इंटरफेस है। मैं बताने जा रहा हूँ जो पीएफ का जो काम होता है, पीएफ की जो ग्रीवियंस होती है एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉयड के लिए, तो ये कितनी तरह की होती है, ये क्या इनके वेबसाइट्स हैं, मैं पूरी डिटेल की जानकारी, पूरी तरह से डिटेल जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि मेरी जानकारी का दोस्तों गलत प्रयोग ना करें। मैं इस चीज़ को आपके सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये सिर्फ और सिर्फ जानकारी देने के प्रयोग तथा लोगों को बताने के कारण और जागरूक होने के कारण लोग कैसे जागरूक हों, इस चीज़ को मैं अपने वीडियो के माध्यम से हिंदी में बता रहा हूँ। अगर आप चाहो तो मैं इसकी इंग्लिश वीडियो ट्राई करूँगा डिटेल्स में बनाने की, लेकिन मैं फ़िलहाल अभी इसकी हिंदी वीडियो दे रहा हूँ। ये जो मैं वेबसाइट का इंटरफेस दे रहा हूँ, ये जो आ रहा है अभी फ़िलहाल, ये आप देख सकते हैं जो कि रिकॉर्ड हो रहा है। ये है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। अब इनके तहत बहुत सारी दोस्तों सर्विसेज होती हैं। इनके फॉर एम्प्लॉयर्स अलग सर्विसेज है, फॉर एम्प्लॉयज़ अलग सर्विसेज है इनकी। मैं डिटेल में इनके बारे में बता दूंगा। फिलहाल मैं अभी वेबसाइट की जो पहली इंटरफेस है, ये इसको पहला इंटरफेस बोलते हैं, फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट। तो ये जो है इसकी पहली इंटरफेस है जिसको आप देख सकते हैं। ये पीएफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया चलाती है दोस्तों। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है। ये इनका एक प्रमाण है जो कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है दोस्तों। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको हर वो जानकारी पीएफ के बारे में, प्रोविडेंट फंड के बारे में मिल जाएगी जिसको आप ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, ये मैं फिर अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, फॉर इंटरनेशनल वर्कर्स मतलब क्या, जो बाहर विदेश में काम करते हैं उनके लिए भी सर्विसेज है। फॉर पेंशनर लोकेट जीवन प्रमाण सेंटर। अगर आपकी पेंशन बन रही है और आपको उस चीज़ का जानकारी चाहिए तो आप जीवन प्रमाण सेंटर ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं। लोकेट एन ईपीएफओ ऑफिस, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस। मतलब क्या, अगर आपको भारत में कहाँ पे, किन किन जगह पे, किस बिल्डिंग में, किस मोहल्ले में ऑफिस है पीएफ की, तो ये इसको राइट क्लिक करके आप जरूर ढूंढ सकते हो कहाँ है। अब मैं इस वेबसाइट को, ये वेबसाइट हिंदी में भी आप चला सकते हैं और इंग्लिश में भी चला सकते हैं। इतनी फैसिलिटी पीएफ ऑर्गेनाइजेशन देती है अपने कर्मचारियों को और अपने जो उनके काम करने के तरीके हैं। अब देखिए दोस्तों, ये इनका सिंबल है, ये होता है सिंबल ऑफ रीडिंग। ये होता है होम का मतलब हमारा जो होम है, मेन पेज पे हम चले आए। देखिए, मेन पेज पे हम चले आए। अब देखिए क्या बोलता है ये, न्यू कंपनीज नॉट इनकॉर्पोरेटेड विल गेट EFIO registration number also on MCA portal at the time of incorporation. Such companies will have to comply under EPF and MP Act only when they cross threshold limit of employment. ये कंपनीज के लिए होती है, जो कि अगर आप कोई कंपनी के संचालक हैं या कंपनी के मालिक हैं तो वो उनके लिए कहाँ पे, MCA पोर्टल पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो उनकी वेबसाइट है वहाँ पे। दोस्तों, एक एक चीज़ की जानकारी मैं डिटेल दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको भी समझने के लिए होनी चाहिए कि आप कितनी इस चीज़ को डिटेल में जा सको। मैं ओवरऑल एक इंटरफेस दे रहा हूँ इस वेबसाइट की, जो कि आप इसको बिल्कुल सही तरीके से समझ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इन EPF इज कम्प्लीटली ऑनलाइन। मतलब क्या, अगर आप इसमें पीएफ ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, ये कम्प्लीटली ऑनलाइन है। नो फिजिकल विजिट
to EPF office and no physical document is required to be submitted. All documents are to be uploaded online. देखिए क्या बोल रहा है, कभी भी कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना ही इस चीज़ को हम इस एंटरटेन करेंगे। सारे काम, सारे डॉक्यूमेंट ये ऑनलाइन ही दिए जाने चाहिए। ये इनका एक संदेश है, जो कि, और इनका एक संदेश नहीं कह सकते दोस्तों, इनका एक नोटिस है। नोटिस और संदेश में बहुत फ़र्क होता है। संदेश होता है मैसेज, और नोटिस होता है कि भाई मैं इस तरीके से काम करता हूँ। तो मेरी वीडियो को देख के दोस्तों आप इंग्लिश भी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी बोलने की शैली भी अच्छी हो जाएगी। अब चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। ऑल मेंबर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स आर requested to be aware of fake websites that are flashing wrong information about EPFO from a fake URL seeking personal information of members. www. is the only official website of EPFO मतलब Employee Provident Fund Organization। अब क्या कर रहा है, ऑल मेंबर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट, देखिए दोस्तों कितनी अच्छी इंग्लिश है। जितने भी सदस्य हैं और कोई भी संस्था है, सदस्य एंड संस्था, मेंबर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू बी अवेयर ऑफ फेक, मतलब अगर आप या तो मेंबर है, यूएएन होल्डर, या एम्प्लॉइज है, या एम्प्लॉयर्स है, ये कह देता है ईपीएफ ऑफिस कि हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही वेबसाइट है जिससे हम संचालित किए हुए हैं। अन्य कोई भी वेबसाइट अगर आप इसके तरीके में आते हैं और उससे आप काम करते हैं तो उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है। हमारी सिर्फ और सिर्फ ये वेबसाइट है जो कि हम संचालित करते हैं। ये इनका क्लियर इंस्ट्रक्शंस है। देखिए एक और वर्ड आ गया, इंस्ट्रक्शंस। EPFO never ask you to share your personal details like Aadhaar, PAN, UAN, bank details, etc. over phone. EPFO never calls any member subscriber to deposit any amount in any bank. Please do not respond to such fake calls. अभी क्या बोल रहा है, पीएफ ऑफिस कभी भी किसी भी इंसान को, किसी भी मेंबर को, किसी भी सदस्य को उसके पैन कार्ड, आधार कार्ड, यूएएन नंबर और बैंक की जानकारी नहीं पूछता फ़ोन पे। ये देखिए दोस्तों, मैं एक और चीज़ का संदेश दे रहा हूँ दोस्तों, फ़ोन पे कभी भी अपनी जानकारी किसी को शेयर नहीं करें। कभी आपको कॉल आ सकता है कि आपको इतना डिपॉजिट हो गया, आपका ये नाम है, तो उस वैसे कॉल्स को आप काट दीजिए, क्योंकि वैसे कॉल्स को एंटरटेन करना आपके लिए बहुत नुकसानदायक रहेगा। तो आप इस चीज़ की, देखिए पहले बोल दिया, आधार, पैन, यूएएन, बैंक डिटेल्स ओवर फोन। आप फ़ोन पे कभी भी किसी को कोई जानकारी मत दीजिए। PEPF नेवर कॉल्स एनी मेंबर सब्सक्राइबर टू डिपॉजिट, कभी भी पीएफ ऑफिस या पीएफ ऑफिस के कर्मचारी किसी को ये नहीं कहते कि भाई आप मेरे अकाउंट में 50,000 रुपया जमा कर दीजिए, 5,000 जमा कर दीजिए, 2,000 जमा कर दीजिए, मैं आपको इतने अमाउंट दे दूंगा। तो इस तरह के जो आपके पास कॉल्स, फेक कॉल्स, मतलब गलत भावना से किया गया एक संदेश या किसी को बहकाने वाली बातें, इसका मतलब ये होता है। तो ये कदापि पीएफ ऑफिस नहीं करता है और ना ही इस चीज़ को बर्दाश्त करता है। तो दोस्तों आप इसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे, ये हमेशा, क्योंकि काम तो करना ही है, लेबर लॉस बदल रहे हैं हम, और अभी संसद में कुछ बातें हुई थी लेबर लॉस के लिए, जिनकी अगर आप चाहो तो मैं वीडियो देखूंगा उसको बनाने के लिए। फिलहाल मैं इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, अब मैं इसको काट दूंगा। अब इस वेबसाइट के हेल्प डेस्क नंबर एंड टोल फ्री नंबर, पीएफ ऑफिस एक नंबर निकालता है 1800118005, जो दोस्तों हमेशा टोल फ्री है और ये काम करती है 24/7, 24 घंटा। देखिए जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिख के आ रहा है हेल्प डेस्क नंबर टोल फ्री नंबर ऑपरेशनल 24/7। देखिए तो ये दोस्तों इनकी एक जो है पूरी लेआउट है, जहाँ से आप सारे काम बिल्कुल पक्के तरीके से कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अब एक इनकी जो ये है, ये एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर, अगर मैं कंपनी चलाता हूँ तो मैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ। अगर आप केवाईसी अपडेशन करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्लिक करके राइट क्लिक कीजिएगा, तो ये वेबसाइट पे आप आ जाएंगे और इस वेबसाइट से आप अपना पीएफ का फाइल कर सकते हैं, पीएफ क्लेम कर सकते हैं इस वेबसाइट से। देखिए जिसकी है unified portal/m
member.in.epfi, यही है एक इसकी दोस्त जो वेबसाइट जो कि ऑफिशियल है। आप गलती ना करें, इनकी वेबसाइट को प्योरली तरीके से देख ले, क्योंकि इनकी वेबसाइट हाईली रिकमेंडेशन होती है, इनकी ऑथेंटिसिटी होती है, इनकी भरोसेमंद होती है इनकी, तो ये चीज़ देख ले। दूसरी एक एप्लीकेशन होती है जो मोबाइल में, उसका नाम है उमंग ऐप। आप जब उमंग ऐप डाउनलोड करोगे तो उसी में इनकी एक एप्लीकेशन में एक सर्विस है जो कि मैं आपको एक वीडियो बना के दिखा दूंगा। फिलहाल मैं इसकी बातें कर देता हूँ। उसमें आप यूएएन नंबर से ओटीपी आने के बाद लॉगिन कर सकते हो और अपनी पासबुक की सारी व्यवस्था, पैसे की जानकारी, लेन देन, कितना किस महीने में कटा है, कितना किस महीने में डिपॉजिट हुआ है, पेंशन का कितना पैसा है, वो सारा चीज़ इस उमंग वेबसाइट से आप देख सकते हो। अब आप अपना पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हो अकाउंट से एक अकाउंट, जब आप काम करते हो तो आप एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी हो जाती है, तो वो एक कंपनी का पैसा दूसरे कंपनी में जाएगा, क्योंकि पीएफ ऑफिस सारे पैसे इकट्ठे करके देती है। तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। ये भी वेबसाइट मुझे लग रहा है यही खुलेगा, यूनिफाइड, जो कि आप इसी एक वेबसाइट से अपना पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, जिसकी मैं आपको एक काम कर रहा हूँ उस चीज़ पे। देखिए दोस्तों, ये एक उमंग ऐप है जो कि सरकार द्वारा संचालित एप्लीकेशन है, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे और एप्लीकेशन पे, ये एप्पल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल इंटरफेस से चलता है और ये कामदायक एक वेबसाइट है जो कि आपको हर चीज़ की जानकारी आपके अपने मोबाइल में दे देगा। बस आपको उसका जानकार होना चाहिए, आपको चलाना आना चाहिए, आपको ये देखना आना चाहिए कि मैं क्या देख रहा हूँ। कंप्यूटर में एक अच्छी बात होती है कि कंप्यूटर पहले पूछता है कि मैं ये करूँ कि ना करूँ, तो ये चीज़ आपको देखना है कि मैं उससे ये चीज़ करवाऊँ कि ना करवाऊँ। तो दोस्तों, अगर मैं इस कस्टमर सपोर्ट पे क्लिक करूँगा तभी तो वो कस्टमर सपोर्ट खुल के आएगा। तो ये चीज़ आपको समझना है कि मैं लाइव चैट करूँ या कस्टमर सपोर्ट करूँ, बस आपको जानकारी सही रखना है। नाउ अब मैं आता हूँ अपने उस बैक टॉपिक पे, जो कि पीएफ ऑफिस का ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों, जब आप इनके वेबसाइट पे यहाँ पे आएंगे तो इनके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 बटन्स आते हैं। हेल्प का मतलब होता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी बात की दिक्कत है, तो आप इसके माध्यम से आप कर सकते हो। जिसकी देखिए, हेल्प का मतलब होता है सहायता। अगर आपको ईमेल करना है तो आप इस वेबसाइट पे, इसके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ईमेल कर सकते हो। अगर आप एम्प्लॉई हो तो, कर्मचारी हैं तो, एम्प्लॉयर है तो इस पे आपको टोल फ्री नंबर दिया गया है। आप जो भी चीज़ की जानकारी, जैसे एम्प्लॉयज के लिए नो योर क्लेम फ्रॉम समिट, आप अपना क्लेम जान सकते हैं, ग्रीवियंस जान सकते हैं, नो योर क्लेम स्टेटस, मेंबर यूएन जान सकते हैं, मेंबर पासबुक जान सकते हैं। ये हर चीज़ की जानकारी यहाँ देता है दोस्तों। अगर आपको अपना क्या बोलते हैं, पैसा जानना है कि कितना है, तो ये नंबर है 0112229014006, जिस पे आप मिस कॉल मारने पे आपके मोबाइल पे बिल्कुल एक मैसेज आएगा, जिस पे आप देख सकते हैं कि आपका पैसा आपके मोबाइल में और आपके पीएफ अकाउंट में कितना है। तो दोस्तों, ओवरऑल मैं आपको दूसरी चीज़, आपके अगर आप चाहते हैं कि पीएफ ऑफिस आपको व्हाट्सएप पे सहायता दे, तो ये उनकी लोकेशंस हैं जो कि पीडीएफ फाइल में खुलती है। ये आप पूरे भारत की वेबसाइट्स, पूरे भारत में इनके वेबसाइट्स नंबर चेक कर सकते हो कि इनका वेबसाइट व्हाट्सएप नंबर कौन कौन सा चल रहा है, और आप उनसे सहायता ले सकते हो। दोस्तों, पूरी जानकारी इंटरनेट पे है, सारी बात साफ सुथरी है, बस समझना हमारा काम है। अब तीसरी बात मैं आता हूँ फेसबुक। अब फेसबुक पे क्या होता है, सोशल मीडिया। तो ये क्या, सब अपनी अपनी अपडेटेड जानकारी देते हैं, तो इनकी भी सोशल मीडिया हैंडल्स चलती है, जिससे ये बताते हैं कि मैं आज ये अपडेट किया, हमारे में आज ये अपडेशन आया, हमने आज ये नया किया, हमने आज ये नया किया। सब लोग अपने आप को नया बताना चाहते हैं दोस्तों। तो ये इनकी सोशल मीडिया की फेसबुक की वेबसाइट है, जहाँ से आप बहुत और रोज़ की जो इनकी या महीने की या कभी इनके अपडेट्स आएंगे तो आप इनसे देख सकते हो। इनकी ट्विटर हैंडल भी होगी जो आप देख सकते हैं। यही बात, जो बात मैं समझा रहा हूँ, जो बात मैं वीडियो के माध्यम से बना के दिखा रहा हूँ, यही बात इन्होंने क्या बोलते हैं, ये पिक्चर बना के समझाया है, जो कि आप इससे देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था ओवरऑल, और इनके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा
और फिर मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। अब मैं ये दिखा रहा हूँ कि आपको अगर पासबुक देखने हैं तो वो देख लिए, अगर पैसे देखने थे तो आपने देख लिए। फिर मैं होम में जाऊँगा। होम में जाने के बाद अब देखिए ये ट्विटर हैंडल भी यहाँ से खुल जाएगा, यूट्यूब भी यहाँ से खुल जाएगा। यूट्यूब पे इनकी जो वीडियोज़ है मैं आज देख रहा हूँ कि क्या है, मैं पहली बार खोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं था। अब मैं इनके वीडियोज़ देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे क्या है। देखिए इनकी यूट्यूब पे जो वीडियो है ये कुछ है जो कि कितनी वीडियोज़ है ये मुझे पता नहीं है। ऑलमोस्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई थिंक ये एडवर्टीजमेंट की जो वीडियोज़ है मैंने देखा नहीं है और मैं इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ कि क्या देखना है। मैं कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। हो सकता है इनकी किसी कोई लॉन्च की वीडियो होगी तो मैं ये बता के यूट्यूब की जो क्लोज़ कर दूँगा। फिर मैं कॉन्टैक्ट में जाऊंगा और कॉन्टैक्ट में जाने के बाद देखिएगा दोस्तों इनकी हर डिटेल्स वही मिल जाएगी। अब मैं आपको एक चीज़ और यहाँ से दिखा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर दिल्ली में इनकी ऑफिस खोजना चाहता हूँ तो मुझे कैसे मिलेगा। तो मैं इस तरह से क्लिक करके अपना इनके पिन कोड नंबर के साथ मैं ढूंढ सकता हूँ। देखिए तो ये बिल्कुल मुझे दे देगा कि कहाँ पे कौन सा ऑफिस है, इनका नंबर क्या है, क्या काम है। तो आप ईमेल के ज़रिए भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और सारा काम करवा सकते हैं अपने ईमेल के। बट आपको उस ढंग का नॉलेज होना चाहिए कि वो क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं और किन किन चीज़ों की उनको आवश्यकता हो रही है, ताकि वो आपको वेरीफाई कर सके कि आप ही सही व्यक्ति हो जो कि अपने पीएफ के पैसे निकाल रहे हैं। दोस्तों मैंने भी ये चीज़ होता है कि लोग गलत तरीके से दूसरे के पैसे कर लेते हैं। ये चीज़ वजह से इन धांधलियों को रोकने के लिए हो सकता है कि इनके वेरिफिकेशंस ज़्यादा हैं। तो ये अच्छी बात है कि सही आदमी तक सही पैसा पहुँचे, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये अच्छी बातें हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बातें। अब मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ और ये मैं ग्रीवियंस पे जा रहा हूँ। ग्रीवियंस का मतलब होता है दोस्तों, ग्रीवियंस इज इंग्लिश वर्ड। अब मैं इसे बता रहा हूँ EPF आई ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए ई पे एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड। आई मतलब क्या है, इंटरनेट के द्वारा। ग्रीवियंस क्या मतलब क्या होता है, दोनों तकलीफ मुश्किलें, अगर कोई बात हो गई, कोई विवाद हो गया, विवाद ग्रीवियंस डॉक्यूमेंटेशन में आता है। अगर कोई विवाद हो गई तो उस विवाद को मैनेज करने वाला एक सिस्टम इन्होंने तैयार किया है, आई ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी जो है ये आप अपने जो प्रॉब्लम्स है, जैसे आपकी कोई दिक्कत हो गई, चलो मेरा नाम गलत हो गया, मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, मेरे पासबुक में पैसे नहीं आए, या कुछ ऐसी बात होगी जो आपके यूएएन नंबर से रिलेट होता है, यूएएन से, तो आप इससे इस वेबसाइट से आप बिल्कुल अपना वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बट आपको आनी चाहिए। अब मैं रजिस्टर ग्रीवियंस पे जाऊंगा। मैं कि मतलब मुझे अपना दरखास्त, आवेदन, जो मेरी गलती मेरे यूएन में प्रॉब्लम है या जो समस्या है उसके समाधान के लिए आवेदन मैं रजिस्टर करूंगा। सेंड रिमाइंडर, मैंने जो पुराना वाला जो दिया है उसके लिए रिमाइंडर भेजूंगा। अगर मैंने जो समस्या भेजी थी पीएफ ऑफिस को वो कितने लेवल तक पहुंची, उसका समाधान हुआ या नहीं हुआ, ये चीज़ की स्टेटस आप इस वेबसाइट से यहाँ से जान सकते हैं। अपलोड ग्रीवियंस डॉक्यूमेंट मतलब अगर आपको जो डॉक्यूमेंट था, अगर आधार में प्रॉब्लम था, नाम में प्रॉब्लम था, तो उसकी एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, जैसे स्कैन कॉपी या फाइल्ड कॉपी। तो ये चीज़ आपको यहाँ अपलोड करनी पड़ेगी। दोस्तों ये वीडियो और मैं लंबा कर नहीं सकता, तो फॉर टुडे ये मेरी डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरा ओवरऑल लेआउट है। मैं फिर से अपने वेबकैम को ऑन कर चुका हूँ, आप मेरे लेआउट को देख चुके हैं। हो सकता है इस वीडियो में आपको कुछ बातें समझ में ना आई हो, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं उस चीज़ को ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं आपको पूरी डिटेल्स दे दूँ। अगर आपका कोई पीएफ में या प्रॉब्लम हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मैं बहुत डिटेल वीडियो बनाता हूँ इसकी कि आप पूरी तरह से समझ सको दोस्तों कि ये बातें कैसी हो रही है, क्या हो रही है। क्योंकि पीएफ ऑफिस पीएफ इंस्ट्रक्शंस जो देते हैं उनकी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि हम जो हैं जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ऑनलाइन कर रहे हैं। और कोरोना के बाद तो ये काफ़ी हद तक हो ही गया है कि चलो ऑनलाइन ही करना है।
तो दोस्तों आपको इस सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि पहली वेबसाइट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये ग्रीन वाली वेबसाइट है, जिसका ये इसका यूआरएल है और डोमेन है gov.in। ये दर्शाता है कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। मैं हाइलाइट्स दे रहा हूँ। ये इसकी फेसबुक पेज है, ये इसका ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये इसका उमंग ऐप है जो कि आप मोबाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा इसका फर्स्ट जो कि इसका वेबसाइट है, मेन वेबसाइट जहाँ पे ये कंटेंट देते हैं अपने। तो इतने सारी जानकारी आपको प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया देती है। दोस्तों आप अपने घर बैठे काम कर सकते हो आज के डेट में। तो मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और दिए गए जानकारी का गलत प्रयोग ना करें, इस बात का मैं सबसे निवेदन करता हूँ। थैंक यू। टिल देन, जय हिंद।